धन्यवाद रामदेव जी। जैसे उम्मीद थी वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाई कोर्ट का उसी तरह का डिसीजन आया। हालांकि ये उम्मीद भी रखना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यशाली है इस देश के लिहाज से कि लोगों के अंदर से न्याय की उम्मीद खत्म होती जाए। जहां अंतिम पायदान के रूप में इंसान पहुंचता है वो कोर्ट होता है। उसके पहले वो अपने हक की लड़ाई अपने तौर पर लड़ता है और कोर्ट में जाने के बाद भी अगर आपको ये लगता हो कि यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद वो विचित्र स्थिति होती है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। और पिछले 1 महीने से ये लड़ाई यहाँ पे धरने के रूप में चल रही है और पिछले 20 सालों से उस संस्थान से और इस जमीन से इन लोगों को खदेड़ खदेड़ कर लगातार लड़ाई चल रही है। तो हम कोई नए संघर्ष में नहीं आए हैं। जहाँ तक सवाल है इस संघर्ष का, तो मुझे याद है कि वाजपेयी सरकार के समय में मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद हुआ करते थे और मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे और उस वक्त आज से 22 साल पहले यही उनको उनके भेजे हुए एसडीएम के जेब से चाबी मैंने छीनी थी और 8 थाने की पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और बोली थी कि 6 महीने तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखने को मिलेगा। उसके बावजूद, उस धमकी के बावजूद वह खड़े रहे थे। इतनी कठिन लड़ाइयां भी इस जगह के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। डराने की हैसियत किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। हर आदमी कहाँ कमजोर होता है ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, ये जानते हैं। इन्हें बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने आता है और देश में नाम रोशन करने वाली दुनिया में महिलाओं को पटक के घसीट के ले जाना आता है। डरने की क्या बात है भाई? लेकिन सामने वाले की गंदगी देख रही है, देश और दुनिया पूरा देख रही है कि ये लोग किस हद तक जाते हैं। पॉक्सो हटा लिया, उस बंदे के ऊपर जो केस जिसकी वजह से उसको अंदर जाना चाहिए था, उस बच्ची का बाप उस केस को खुद हटा लेता है। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर और जितने बलात्कारी हैं सब सम्मानित हैं इस देश में। आज की डेट में ये इस देश की न्याय व्यवस्था के सामने मखौल उड़ाया जा रहा है इस तरह का। तो हम लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से कि देश किधर जा रहा है, तो चिंता तो होगी। एक बेटी की माँ हूँ और यहाँ तमाम बेटियां हैं जिनकी चिंता है, इसलिए रातों को 1 महीने से नींद नहीं आ रही है। इनके चरित्र पर भरोसा नहीं है, इनकी नीयत पे भरोसा नहीं है, इसलिए चिंता है। सवाल इस छोटे से जमीन के टुकड़े का नहीं है। मुझे तो आज टिहरी भी याद आ रहा है, डूब गया ना, फिर भी लोग कहीं तो कहीं जिंदा होंगे। और यही बगल में सोनभद्र है, 7 बार लोगों को उजाड़ा गया। मेरी पढ़ाई के बाद मेरी जिंदगी की शुरुआत यही एनटीपीसी से हुई थी। देखा है विस्थापन का दर्द क्या होता है। जिनकी एकड़ों जमीन चली जाती है और वो एक खोली में रहने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं बेचारे, और कोई सरकार सुनवाई नहीं करती। हर साल इस देश में 50 हजार लोग विस्थापित किए जाते हैं विकास के नाम पर। तो ये एक जमीन का टुकड़ा और ये 25-30 मकान और ये 40-50 परिवार, सवाल सिर्फ इन्हीं का है क्या? हमें भी मालूम है कि सवाल सिर्फ इनका नहीं है, इस पूरे बनारस के चरित्र का है कि गिर गया, वो खत्म हो गया। जो सांस्कृतिक पहचान हुआ करती थी बनारस की, जो पूरे देश और दुनिया में जानी जाती थी, वो कॉरिडोर बन के रह गया। और वो ये पर्यटन के एक नमो घाट, ये राजघाट, जहाँ से बुद्ध निकले, जहाँ से अच्युत पटवर्धन निकल के जाते थे, जहाँ जय कृष्ण मूर्ति बैठे होते थे, जहाँ विनोबा आते थे, जहाँ गांधी के लोग आते थे, जहाँ विमला ठकार को मैंने इतनी सी उम्र में बैठ के सुनते देखा है। 3 पीढ़ियों से यही सुन रही हूँ, विचार, आदर्श, दर्शन, नैतिकता, यही देख रही हूँ और यही दूध से ज्यादा वही पिया है घोल घोल के। तो उसको बचाने का दर्द है जो चिंतित किए हुए है। कुछ 2-4 लाख का सामान चला जाएगा, बुलडोजर चढ़ा आएगा, क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा तोड़ देगा। तो 2-4 कपड़े और 2 टाइम की रोटी के अलावा इंसान को कुछ चाहिए नहीं होता है। वही होगा ना, वो जेल में भी मिलेगा या वो कहीं 2 कमरे का घर ले लूंगी तो भी मिलेगा। चिंता वो नहीं है,
चिंता ये है कि ये जो थाती, ये जो धरोहर सौंपी थी, जिसको हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी अगली पीढ़ी को देके जाने की, जहां से लोगों को तैयार होना था इस देश की नैतिकता का झंडा उठाकर, उस नैतिकता के झंडा को उठाने वाली पीढ़ी तैयार करने की जो जगह छोटी सी बची हुई है वो भी हमारे हाथ से जा रही है। बाकी चारों तरफ तो सेंगर घूम ही रहे हैं। जो आपने कल्चर बनाई है, जो आप पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, उसमें गोडसे और सावरकर पैदा होंगे, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह पैदा होंगे, उसमें जागृति राही नहीं पैदा होगी, जिसके बाप ने, दादा ने यहाँ पे गोली खाई थी, देखा है। बलिया में जो पहला झंडा फहराया गया था इस देश का, वो मेरे दादा ने भी फहराया था। तकलीफ वो है, मैं कहाँ डरूंगी, किससे डरूंगी मैं? ये जो जामुन बरस रहा है ना, ये मेरे दादा ने लगाया है। कभी पलट के बलिया नहीं गए। इसी सरकार ने 16 एकड़ जमीन दी थी नैनीताल में, बांट दी। 27 एकड़ के जमीन के मालिक थे, और उस जमाने में अम्बेसडर में दूध आता था घर में। छोड़ दिया तो क्या इस 2 कोठरी के लिए, इस देश के लिए? तो वो पीड़ा है, ये हमारी विरासत है, हमारी जमीन है, हमारी पहचान है और हमारी पीड़ा। इसीलिए सुबह अमरनाथ भाई की बहू रो रही थी और आज रामचंद्र राही की बेटी रो रही है। तकलीफ वो है। जीने के लिए तो एसी कमरा ढूंढ लूंगी, और राजेश मिश्रा जी जैसे लोग साथ हैं तो पता नहीं कितने अपार्टमेंट यहाँ कांग्रेस के भी बने हुए पड़े होंगे। कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाएगा यार। कहने पे अगर प्रियंका जी ट्वीट कर देती है, पोस्ट लिख देती, तो इतनी हैसियत तो बना ली है अपनी कि मदद मिल जाएगी। क्यों भैया, मिलेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे रहने का ठिकाना नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये जमीन चाहिए जो यहाँ बैठे हुए सामने बच्चों को मैं दे के जाऊं, जो मेरी बेटी को दे के जाऊं, मेरे बेटे को दे के जाऊं कि बेटा किताबों में जो लिखा हुआ है वो अब इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है, वो तुम्हारे दिमागों में और दिलों में और खून में दौड़ना चाहिए। जहाँ सच के लिए लड़ते हुए गोलियां खानी पड़ती हैं, जहाँ सच के लिए लड़ते हुए घर बार लुटाना पड़ता है, झोला उठा के चल दूंगा वाला नहीं। जहाँ खूंटा गाड़ दिया वहां मरना पड़ता है। तो ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, आप लटका के रखिए, भेजिए बुलडोजर। देखती हूँ कमिश्नर साहब में कितना दम है। क्या करेंगे, मुकदमा कर रखा है फर्जी एनआरसी में, और 2-4 ठो कर देंगे। रोज यहाँ आईबी और एलआईयू की टीम बैठा के रखे रहते हैं, सुबह से शाम तक बैठाए रखिए। कौन सा चोरी की है, डाका डाला है, खाता से लेके ऊपर से नीचे तक जांच डालिए, शर्म आ जाएगी आपको देख के खाता भी। तो मुझे किस बात का ईडी का डर है कि किसका डर है? किसी का डर नहीं है। राहुल गांधी 3 पीढ़ी की शहादत के बाद निडर हो गया। उसे न पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न कोई और लालच है, तो वो कश्मीर तक पैदल चल देता है। तो यहाँ ऐसे ही नहीं साथ हैं, देख लिया है, उस तकलीफ को जिया है, तो आज साथ है और खुल के साथ हैं इसी गांधीयन सर्वोदयी परिवार में होते हुए भी कि हाँ डरो मत। एक बार गांधी ने कहा था और एक बार इसने कहा है डरो मत, तो डरो मत, नहीं डरेंगे। चढ़ाओ बुलडोजर, कितना 12 बुलडोजर चढ़ा के उन गरीबों को, बेचारों को उजाड़ दिया। और वहीं जाने पर, खड़े होने पर एसडीएम कहता है आपकी चिंता है इसलिए कह रहा हूं, हट जाइए वहां से। धमकी देते हैं ये, इस देश की ब्यूरोक्रेसी धमकी देती है, धमकी की भाषा देती है, और रीढ़ की हड्डियां खत्म हो गई है और लेट जाती है जाकर। क्यों देना है भाई ये जमीन का टुकड़ा, इसमें क्या खास है? तो भाई प्रधानमंत्री जी को खुश करना है। इस कमिश्नर को पता नहीं आगे क्या बनना है कि उसको खुश करना है प्रधानमंत्री को, इसलिए उसको ये जमीन चाहिए। यहाँ पे अडानी जी का मॉल बना देंगे या 2-4 ठो और दुकानें। इसी नमो घाट पे जो गुमटियां बनाई है, 15,000 किराया रखा है, 15,000 किराया और 50,000 सिक्योरिटी मनी, ये बनारस का प्रशासन ले रहा है। अरे डूब मरो, रेडी पटरी वालों को मार के हकाल देते हो, 2 करोड़ रुपया एक थाना उनसे वसूल करता है, रिक्शा वालों को मार के भगा देते हो, और यहाँ घाट पे जो नमो घाट पे दुकान लगाने के लिए बैठाते हो तो 15,000 रुपए किराया मांगते हो। वो क्या खाएगा? तो ये जो लुटेरी सरकार है उसको मालूम है कि इस जगह से उसकी नींव में मट्ठा डाला जाएगा, उसको उखाड़ के फेंका जाएगा। ये प्रण लेने वाले लोग यहीं बैठ के मीटिंग करते हैं, उसको मालूम है।
इसलिए उसको छीनना है, इसलिए इस जगह को खत्म करना है। तो खत्म करने से भी खत्म नहीं होगा। जिस समय ये मोबाइल नहीं था, ये मीडिया नहीं था, क्या लगता था कि सारा देश उमड़ गया है। 1915 के पहले तो कोई नहीं निकलता था। 2000 से मुश्किल से 2000 2500 लोग होंगे इस देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी मिली ना आज़ादी, तुमसे भी मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। जितने मन करे उतने विधायक खरीद लो, जितने मन करे और लोगों को ठोक लो, जो करना है कर लो, लेकिन अंत तो हर हिटलर का, हर रावण का होता है, तुम्हारा भी होगा। धन्यवाद।